अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। मेरी ये वीडियो आप मेरी इससे पिछली वीडियो दरगाह शेख रेहान का पार्ट 2 समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको 2 ऐसे मुकामात दिखाऊंगा जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तवालत की वजह से मैं उस वीडियो में आपको नहीं दिखा सका। एक है 1000 साल कदीम शहर रुकनपुर, जो कहते हैं कि शेख रेहान बाबा की बद्दुआ के नतीजे में तबाह और गर्क हो गया। और दूसरा एक मज़ार जो मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने तामीर कराया था, और उस पर कहते हैं कि बाबा की करामत या बाबा की किसी दुआ या उसकी वजह से छत नहीं डाली जा सकती, और जिसने भी छत डालने की कोशिश की है उसके साथ या तो कोई हादसा पेश आया है या उसकी मौत वाक़ई हो गई है। तो दोनों चीज़ें आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह शेख रेहान के मुतवल्ली सज्जादा नशीन के साथ। साईं क्या नाम है आपका? नूर अहमद अलवी। साईं नूर अहमद साहब है इनका नाम है, और ये साईं की औलादों में से हैं, सज्जादा नशीन है दरगाह के। रुकनपुर हमारे देह का नाम है, जो रुकनदीन बादशाह के नाम से मशहूर है। तो रुकनदीन जो था वो एक जालिम बादशाह था, बड़ा जुल्म करता था अपनी रियायत के ऊपर। तो साईं की बद्दुआ से वो शहर पूरा गर्क हो गया, और साईं के जितने भी शोरे कौम आई थी, जिसकी लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, तो उसके बाद साईं ने उनको बोला कि जाके सिंध में आबाद हो। जो सुखपुर में जाके बैठे तो साईं ने बोला जाके उधर बैठो और सुखपुर में सांस लो, अपने बैठो वहीं पे। फिर शोरा कौम यहीं पे आबाद हो गई। शोरा कौम साईं की मुरीद है, और साईं जब यहाँ बैठे तो साईं की अपनी करामतें मशहूर हो गई। तो उसके पास उस वक्त के जो 4 दरवेश थे, जिसमें उस्मान मरवंदी जिसको हम कलंदर शहबाज बोलते हैं, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान वाले, दातागंज बख्श लाहौर वाले और जलालुद्दीन शाह शरीफ वाले, वो चारों दोस्त आपस में दोस्त थे, और उसी टाइम के वली अल्लाह बहुत थे, उनकी करामतें बहुत मशहूर थी। तो वो साईं के पास आए और उन्होंने साईं को बोला कि साईं अब आप शादी करो। तो साईं ने बोला भी अभी मेरी एज जो है तकरीबन 70 साल या 75 साल की है, अभी मैं शादी क्या करूँगा। बोला शादी करो, नहीं तो आपके पीठ से जो ना कुतुब शाह पैदा होगा। ये दरगाह शेख रेहान जिस इलाके में वाक़ है, इस इलाके को कहा जाता है रुकनपुर। ये एक पूरा देह है रुकनपुर के नाम से, और ये तमाम ज़मीन जो ये कहते हैं कि ये बाबा शेख रेहान की खरीद करदा ज़मीन है ये, और उस पर आज तक इनकी आल औलाद बैठी है, यहाँ पे रिहाइश पजीर है ये यहाँ पे। और यहाँ पे कहते हैं कि एक कदीम शहर आबाद था जिसको नाम था रुकनपुर, और उस पे रुकनुद्दीन नाम का नारेजो कौम का एक बादशाह हुक्मरान था किसी दौर में, जो एक बहुत जालिम हुक्मरान था। और उसके जुल्म से तंग आकर जब बाबा रेहान यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे उसके जुल्म और सितम का मुशाहिदा किया और उसको तबलीग की, उसको बाज रहने का कहा, मगर वो बाज नहीं आया। जिसके बाद कहते हैं कि बाबा की वजह से ये शहर गर्क हो गया। ये आपके सामने जो नजर आ रही है ये बैरूनी दीवार है या किला है कच्ची मिट्टी का, जो बादशाह रुकनुद्दीन ने बनवाया था। इस जगह को रुकनपुर कहा जाता था, जो कि बाबा शेख रेहान की बद्दुआ के नतीजे में गर्क हो गया, तबाह हो बर्बाद हो गया। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है एक सरसरी तौर पे। ये आपको नजर आ रहे हैं तबाहशुदा शहर रुकनपुर की बैरूनी दीवारों के आसार, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे मिट्टी के टीले बने हुए हैं, पुराने जमाने के कदीम बर्तन। ये देखिए आप, ये यहाँ से निकलते हैं, इसमें से ये सारे यहाँ पर से ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बरहमनाबाद में भी दिखाई, मंसूरा में भी, अगमकोट में भी आपको दिखाई, हिंगोरानी माड़ियों में भी आपको दिखाई। ये देखिए, ये भी एक सिंध की तारीखी कदीम शहर है बिल्कुल। ये देखिए, आपको मैं एक और खास चीज यहाँ दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पे सीपियां हैं शायद ये। हाँ, ये देखिए सफेद सफेद आपको मोतियों की तरह जो नजर आ रही है, ये सारी सीपियां हैं। ये देखिए, जिससे जाहिर होता है कि ये शहर या ये जगह काफी अरसा
पानी के अंदर दबी रही है। ये देखिए आप, ये हजारों की तादाद में सीपियां हैं। ये एक डला है इसका, या एक टीला आप जिसको कह सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भी कोई बारिश होती है या खुदाई होती है या कोई यहाँ पे काम किया जाता है तो यहाँ पे आज भी इंसानी हड्डियां बरामद हो जाती हैं। ये देखिए, ये बर्तनों के आप देखें बेतहाशा टुकड़े। ये सिंध की गुमगश्ता तारीखें हैं, मगर हमने जो है इसको बिल्कुल फरामोश कर दिया। मैं जब से इस फील्ड में आया हूं, मैं इसको देख रहा हूं, इन चीजों को, मैं हैरान हो गया हूं कि सिंध में ये चीजें मौजूद हैं, मगर हमें कोई, ये देखिए, ये तो कोई बड़ी बिल्डिंग की जगह है। ये देखिए, ये बर्तन यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाऊं। ये देखिए, ये इसके नीचे अभी तक ये बर्तन दबे हुए हैं। ये देखिए, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स हैं ये। देखिए, इनको खुदाई करने की जरूरत है कि थोड़ी यहाँ खुदाई हो जाए तो ये क्या से क्या निकल आएगा यहाँ पर, मगर कौन खुदाई करे। ये है बाबा गयासुद्दीन या बाबा शेख रेहान की बद्दुआ के नतीजे में गर्कशुदा शहर रुकनपुर। ये देखिए, ये किसी जानवर का ढांचा यहाँ मौजूद है। ये देखिए, ये दीवारों के निशान आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, दीवारों के निशान। थोड़ा सा ऊपर चलता हूं, मैं आपको और दिखाऊं तो मैं भी देखूं। ये देखिए, ये है रुकनपुर। बहुत जरूरत है यहाँ पर भी खुदाई की। ये देखिए, ये ऊपर ये बर्तन अभी तक यहाँ मौजूद है। ये बर्तन, ये देखिए, इमारतों की दीवारें, ये मोटी मोटी दीवारें, ये इमारतों की दीवारें हैं। ये देखिए, ये घर होंगे या हवेलियां होंगी, ये उनकी दीवारें। किसी जमाने में ये बहुत बड़ा शहर होगा, मगर अब यहाँ पे ये सिर्फ चंद टीले बचे हैं। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ जिस चीज के बारे में मेरे को यहाँ इन लोगों ने बताया है कि यहाँ पे कोई इंसानी हड्डियां भी मिल जाती हैं, तो मैं कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा हूँ जो मैंने अगमकोट वाली वीडियो में आपको दिखाई थी, जहाँ पे जा बजा इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। मुझे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी तारीखें मौजूद है। ये देखिए आप, ये पुराने हजारों साल पुरानी कशीदाकारियों के तहत बनाए गए बर्तन। ये देखिए आप, ये देखिए आप, कित कदर यहाँ पे पड़े हुए हैं और कोई इनकी सार संभाल करने वाला नहीं है, कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ये देखिए आप, ये यहाँ पे ये इंसानी हड्डियां भी मौजूद हैं, बिल्कुल। ये देखिए, ये इंसानी हड्डियां भी यहाँ मौजूद हैं, ये मिल गई। ये देखिए, ये सारी इंसानी हड्डियां हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इंसानी हड्डियां हैं जो यहाँ दफन होंगे। ये देख सकते हैं आप, यकीन माने ये हैदराबाद जिले में ये चौथी या पांचवी जगह है जो मैंने देखी है जहां पे इस तरह तारीख बिखरी पड़ी है, दबी हुई है। सबसे पहले मंसूरा या बरेमनाबाद, उसके बाद अगमकोट, उसके बाद टंडो फजल या हिंगोरानी माड़ियों, उसके बाद फतेहबाग, 4 और 5वीं जगह यह है रुकनपुर, जहां पे ये सिंध की तबाहशुदा तारीख बिखरी पड़ी है, दबी हुई है, मगर यहाँ पे इसको कोई डिस्कवर करने वाला नहीं है, यहाँ इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई इसको जो है वो उजागर करने वाला नहीं है। ये देखिए अब, ये बिल्कुल इंसानी हड्डियां पाँव की, ये देखिए अब बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दबी हुई हैं। ये बर्तन पुराने दबे हुए हैं, किसी ने लाके ये नहीं फेंके हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये दबे हुए हैं जो निकल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इस बर्तन के ऊपर आप अंदाजा लगाएं, ये इतनी बड़ी मिट्टी का ढेर है। शेख रेहान के मज़ार और रुकनपुर से थोड़े से फासले पे, तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला होगा, ये एक और छोटा सा कब्रिस्तान है या उसी कब्रिस्तान का एक हिस्सा है। इसमें कहते हैं कि एक और बड़ी पुरानी दरगाह है, उसको भी देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो यहाँ पे एक, ये आपके सामने एक मस्जिद है पुरानी। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसके अभी तक पुराने वही, ये देखिए आप, दीवारें या पिलर इसके वो कच्ची मिट्टी वाले अभी तक हैं। ये देखें इसके ऊपर, और ये देखिए, ये देखिए, ये कदीम लकड़ी के काम के जो इसके सतून और इसके ये गार्डर वगैरह थे, वो ये आपके साथ अभी तक इस पे लगे हुए हैं। और जो इस पे से बाकियात उतरी हैं, पुराने दरवाजे या छत वगैरह, वो यहाँ मौजूद है। ये देखिए आप, इस पर भी ये देखिए आप, ये बड़ा खूबसूरत काम वाले, ये देखिए, ये देखिए,
ये यहाँ पे पुरानी तामीर करदा एक दरगाह मौजूद है, ये देख सकते हैं। इस दरगाह के बारे में कहा जाता है कि ये बाबा शेख रेहान के साहबजादे कुतुब शाह की मज़ार है। इसके ऊपर भी कहते हैं कि कब्र के ऊपर जो है वो छत नहीं पड़ती है। ये देख सकते हैं आप, ये भी वही पुरानी तामीरात हैं। ये देखिए आप, किले के स्टाइल में बनाया गया है इसको चारों तरफ। ये देखिए पुरानी तामीर है इसकी। ये देखिए ये इसका मरकजी दरवाजा है अंदर जाने का। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आप, इसके अंदर हम जैसे ही दाखिल होते हैं तो ये देखिए ये एक गोल शेप में या राउंड स्टाइल में बना हुआ है। ये देखिए आप, किले के स्टाइल में। और इसके अंदर ये 8 कब्रें हैं, 8 कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से एक कहते हैं कि सैयद कुतुब शाह की है, जो कि शेख रेहान के साहबजादे हैं, और एक उनके भाई की है, बाकी उनकी खानदान के लोग हैं दीगर। ये देखिए जी जी, नाम वगैरह इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ताकि जिससे निशानदेही हो सके कि ये किसकी कब्रें हैं। बाकी कहते हैं कि ये कुतुब शाह और उनके खानदान की कब्रें हैं। यहाँ पे ये देखिए मेहराब, मेहराब के अंदर ये दिए वगैरह जलाने का इंतजाम है। ये देखिए एक मिनट, ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये 8 कब्रों के ऊपर ये गोल स्टाइल में एक इमारत या चारों तरफ दीवारें कायम की गई हैं पुराने स्टाइल की। कम से कम ये 200-250 साल पुरानी तो लग रही है, जैसे कल्होड़ा दौर में या तालपुर दौर में होते थे। और इसके ऊपर आप ये देखिए कंगूरे बनाए हुए हैं और छत नहीं है इसके ऊपर। कहते हैं कि इनके वालिद साहब शेख रेहान और इनके मज़ार पे छत डालने के लिए मना किया था उन्होंने खुद ने, जिसकी वजह से इस पे छत नहीं डाली गई है। और आप देख सकते हैं कि छत डालने की इस पे कोशिश भी नहीं की गई है बाबा की हिदायत के मुताबिक, और कंगूरे बना दिए गए। ये देखिए, वरना उस दौर के तमाम मज़ारात जो मैंने आपको दिखाए, सैयद निहाल शाह नूरी का और दीगर, सब पे छतें मौजूद हैं, गुंबद मौजूद हैं। और इस पे भी ये गुंबद बाहर मौजूद है। ये गुंबद बनाया जा सकता था, मगर ये बाबा की हिदायत या वसीयत की तामील में जो है इसके ऊपर छत नहीं डाली गई है। इस कब्रस्तान में साईं शेख रेहान के एक और साहबजादे शहीद दो हक्कानी का भी मज़ार है। ये आप देख सकते हैं, शहीद दो हक्कानी, ये देख सकते हैं आप, शेख रेहान के ये साहबजादे हैं। और ये लाल शहबाज कलंदर से बड़ी अकीदत रखते थे, और लाल शहबाज कलंदर इनको अपने साथ लेकर गए थे। उसके बाद इनको अपने मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक कश्मीर में तबलीग के लिए मुतय्यन किया गया था, जहां पर कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम या हिंदू उस दौर में मौजूद थे, उन्होंने कोई जादू टोने करके और साजिशें करके जो है हजरत दो हक्कानी को शहीद कर दिया, जिसके बाद उनको यहाँ पे दफन किया गया है। ये सामने आपके शहीद दो हक्कानी का मकबरा है। ये देखिए, इस पर भी सेम वही शेख रेहान बाबा, कुतुब शाह बाबा की तरह छत नहीं है। इनका ये मकबरा यहाँ मौजूद है, शहादत के बाद यहाँ बनाया गया है। सहवन में लाल शहबाज कलंदर के अहाते में भी इनकी एक काफ़ी है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी इनकी एक चिल्लागाह या काफ़ी है, और आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद दान गली में दाऊद शाह हक्कानी के नाम से इनकी प्रॉपर्टी और इनकी जगह मौजूद है, जो औकाफ खाते में है वहाँ पे। तो यानी कि ये पूरे पाकिस्तान के मायानाज बुजुर्गों में शुमार है इनका। तो ये देख सकते हैं, ये हैं दाऊद शाह हक्कानी व बिन शेख रेहान। ये जो मकबरा है साईं कुतुब शाह का, कहते हैं कि ये मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर कराया था। उसकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर भी मकली की तरफ पे कई मकाबिर कायम हो, क्योंकि दरगाह शेख रेहान यहाँ मौजूद है। ये सामने आपके दो शहीद की कब्र और मकबरा मौजूद है। इससे पीछे कुछ फासले पर शेख रेहान का अपना मकबरा मौजूद है। तो शाहजहां की ख्वाहिश थी कि यहाँ मकली के कब्रस्तान की तरफ पर जो है एक बड़ा कब्रस्तान और बड़ा इलाका तामीर किया जाए, और उसने इस मकबरे को, कुतुब शाह साहब के मकबरे को तामीर करने के लिए माहिर कारीगर भेजे थे। ये देखें, ये उन कारीगरों की कब्रें हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर ये कब्रें जो हैं वो उन्हीं कारीगरों की हैं जो शाहजहां ने यहाँ पे मकबरा तामीर करने के लिए भेजे थे। और उनको हुक्म था कि इसको पूरा गुंबद के समेत तामीर किया जाए। मगर जब ये यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी कि दीवारों की इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं तामीर करते करते,
तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बाबा की ख्वाहिश थी, वसीयत थी कि छत तामीर नहीं होनी चाहिए, तो वो ऊपर से गिरे हैं और कोई उनके बाजू वगैरह टूट गए, और जिसके बाद इन मज़ारात को बग़ैर छत के इन्हीं जगहों पे रोक दिया गया तामीर को इसकी। और ये उन कारीगरों की कब्रें हैं जो यहाँ पे तामीरात के दौरान छत तामीर करने से पहले गिरे हैं, उनके बाजू यहाँ पे टूट गए थे। ये देख